हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जो लीगल वीडियोज हम लोग आपके लिए बनाते हैं उनकी कुछ कैटेगरी है। कई बार आपको समझाने के लिए, कई बार किसी जजमेंट पर, कई बार किसी लॉ पॉइंट पर। दोस्तों, कई लोगों का मैंने देखा सोचना ऐसा होता है कि जो जजमेंट है, जजमेंट से उन्हें रिलीफ मिलेगा। उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करो, कोई चीज़ नहीं बताने की कोशिश करो, कोई अपडेट, कोई एक्सपीरियंस, तो कहते हैं जजमेंट का है। अरे भाई, जजमेंट से होगा क्या? जहां जजमेंट है वहां कौन सा आपके जजमेंट मान ही लिए जाते हैं? इसलिए चीज़ों को समझो। जजमेंट जस्ट इतना है कि आप अपने सपोर्ट में कोर्ट को कह सकते हो साहब यहाँ भी ऐसा कहा, लेकिन उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि कोर्ट उसे मानेगा ही या कोर्ट उस जजमेंट को फॉलो करके आपको वो रिलीफ देगा ही, है ना। तो इसलिए बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान दो और अपने केस को अच्छा मजबूत करो। तो आज हम ऐसे एक लीगल पॉइंट पे बात करेंगे। उसके लिए पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर विवाद काफ़ी पुराना हो जाता है, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना। जैसे कि एक मैं अपने क्लाइंट का आपको एग्जांपल बताता हूँ, डायरेक्टली इससे रिलेवेंट है। आज का जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जजमेंट भी आप कह सकते हैं, बेसिकली एक लॉ पॉइंट है जो क्लियर करूंगा मैं आपको। इसमें होता क्या है, पति और पत्नी के बीच में झगड़े हुए और पत्नी ने अपनी तरफ से 125 सीआरपीसी डीवी या फिर 498 फाइल कर दिया। पति ने भी अपनी तरफ से परेशान होकर के डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही थी, साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर किसी भी वजह से, चाहे वो कोर्ट के मीडिएशन के थ्रू, चाहे वो आपसदारी में या किसी के समझाने बुझाने पे, कुछ भी उन्होंने कहा भाई कहाँ तुम इन चीज़ों में पड़ गए हो, खत्म करो। और पति पत्नी दोनों इस बात पे मान जाते हैं कि चलो ठीक है, खत्म करते हैं। अब पत्नी अपना 125 सीआरपीसी डीवी और 498 वापस ले लेती है और पति जो है वो अपना डाइवोर्स का केस वापस ले लेता है और दोनों पक्षकार साथ में रहने लगते हैं। कुछ समय एडजस्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फिर उसी डायरेक्शन में जाती हैं और आने वाले फिर अगले 6 महीने में जो पत्नी होती है पहले की तरफ फिर से अपने मायके चली जाती है। अब मायके में जाके रहने लगती है, कुछ मामलों में जाके केस दोबारा से दर्ज कर देती है, कुछ मामलों में केस दर्ज नहीं भी करती है लेकिन अलग रह रही होती है, कोई कांटेक्ट नहीं है। और ऐसे काफ़ी समय निकल गया, फिर पति सोचता है कि साहब अब मैं करूं क्या, इससे बढ़िया तो पहले ही मेरा केस चल रहा था, मैंने वापस ले लिया, अब उसे दोबारा केस फाइल करना है। अब वो दोबारा डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहता है। अब दोस्तों देखो, यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में एक लॉ पॉइंट दिया। इस लॉ पॉइंट को हम आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और इस परिस्थिति में जहां पर आपको खुद की तरफ से डाइवोर्स फाइल करना पड़ता है, ये तो केवल एक उदाहरण है, ऐसी कई परिस्थितियां आ सकती है। कई बार आप क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन को आप विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपके मन में आता है कि दोबारा फाइल करें। यानी जरूरी नहीं कि केवल डाइवोर्स के केस पे, किसी भी केस पे ये चीज लागू होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जहां पर आप एक बार केस को किसी कारण से विड्रॉ कर लेते हैं और फिर आपको दोबारा फाइल करना है। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, प्रैक्टिकली आपका दायरा क्या कहता है, कैसे क्या किया जा सकता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहना। कल काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मेंबर्स ओनली लाइव कब होगा, तो आज रात को 9:30 बजे मेंबर्स ओनली लाइव होगा सोच पर प्रहार चैनल में। तो आप अपनी क्वारीज के साथ रेडी रहना। अभी तक चैनल के मेंबर नहीं हो और बनना चाहते हो तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर लेना, मेंबरशिप के ऑप्शन आ जाएंगे, आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज डेली लाने का। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो लॉ पॉइंट है इसकी पहली लाइन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इन्होंने यहां पर कहा, जो कि केस को दर्ज करने वाला है यानी प्लेंटिफ है, पिटिशनर है, वो जब अपने सूट को वापस लेता है विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ही कैन नॉट सीक एडिशनल रिलीफ इन सब्सिक्वेंट सूट। पहले इस चीज को समझो, जहां पर आप एक केस को वापस ले रहे हो, आपने लिबर्टी ली फ्रेश फाइल करने की सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो ऐसे में जब आप दोबारा से केस फाइल करोगे फ्रेश, तो उसमें आप एडिशनल रिलीफ की मांग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कई सारे लोग सोचते हैं कि मैंने केस फाइल कर दिया, मैंने गलत केस फाइल कर दिया, अब मैं इसको विड्रॉ करूंगा, फिर मैं नया फाइल करूंगा, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा मांग लूंगा। पति पत्नी दोनों के लिए ये बात लागू होती है। पत्नी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो उसने डीवी का केस फाइल किया, उसमें रेसिडेंस राइट नहीं मांगा, कंपनसेशन नहीं मांगा, केवल मेंटेनेंस मांगा। बाद में किसी ने समझाया कि भाई तुमने तो मांगना ही नहीं है, इस केस को वापस ले लो, फ्रेश फाइल करो और उसमें एक्स्ट्रा रिलीफ मांगो। यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर आप दोबारा से केस फाइल करेंगे तो आप एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांग सकते हैं। अब इसके आगे फिर यहां पे एक लाइन कोर्ट ने और बताई, अनलेस स्पेसिफिक लिबर्टी टू क्लेम सच रिलीफ वॉज ऑब्टेन्ड। साथ ही कंडीशन बता दी, बोला जब आप वापस ले रहे हैं उस समय आपने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीफ लेने की परमिशन ले ली हो कोर्ट से विड्रॉ करते टाइम, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। जब कोई केस आपका चल रहा होता है, डाइवोर्स का हो या व्हाटएवर कोई भी केस चल रहा है, आप उसे विड्रॉ कर रहे हैं
और फ्रेश फाइल करने की लिबर्टी लेते हैं, तो जनरली उस समय पे इस प्रकार के कोई एक्स्ट्रा रिलीफ मांगने की आपको परमिशन या लिबर्टी नहीं मिलती है। यूजुअली यही होता है कि फ्रेश फाइल करने की लिबर्टी के साथ आपने विड्रॉ कर लिया। यानी प्रैक्टिकली यह है कि अगर जो आपका केस नया फाइल होगा तो उसमें भी आपको वही रिलीफ मांगने पड़ेंगे जो कि आपने पहले वाले केस में मांगे थे, अगर आप उसी कॉज ऑफ एक्शन पे जा रहे हैं। तो ये लॉ पॉइंट आपको क्लियर करना आवश्यक है। ये एक रीसेंट जजमेंट है जो भी आया है, इससे हमें अपने केसेस को समझने में, दोबारा फाइल करने में मदद मिलेगी। इन परिस्थितियों से कई लोग जूझ रहे हैं और जूझते हुए कई बार हमारे पास आते हैं, यही चीजें पूछते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी लॉ टॉपिक होते हैं हम आपके सामने रख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।